मकर राशि वालों, वर्ष 2024 के बाद वर्ष 2025 आपके लिए ऐसा समय होगा कि आपके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ा तकलीफ एकदम से दूर हो जाएगा। क्योंकि आपके ऊपर से शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी और गोल्डन पीरियड आपका शुरू हो जाएगा। क्योंकि शनि की साढ़े समाप्ति के बाद आपका जीवन भाग्योदय आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति इस समय बयां कर रही है, आपके लिए इतना बेहतर समय रहेगा। क्योंकि इस समय जो देवगुरु बृहस्पति रहेंगे वो वैसे तो 14 मई को यानी 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और फिर आपके लिए अनुकूल स्थिति में हो जाएंगे और आपके छठे भाव में गुरु आ जाएंगे। और बाकी जो अन्य ग्रह हैं जैसे शनि जो है वो 29 मार्च 2025 तक शनि की साढ़े साती आप पर चलेगी। उसके बाद शनि आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे, वहाँ से आपको बहुत बड़ी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। राहु द्वितीय भाव में आ जाएंगे, वो भी 18 मई को 18 मई 2025 को ही केतु भी आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएगा। क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने रहते हैं। तो ऐसे में मित्रों, ये जो वर्ष है ये बड़े ग्रहों का जो खेल जो बदलेगा वो आपके जीवन को बेहतर प्रभाव देगा। एक तो शनि की साढ़े साती समाप्त होते ही जीवन में आपको इतना ज़्यादा राहत मिलेगा और साथ साथ सफलता भी आपके कामों में खूब मिलेगा। और जो आपने बहुत समय से इंतज़ार किया है, जिस काम का इंतज़ार किया है, वो समय अब आपका ख़त्म हो जाएगा। अब आपके इंतज़ार का फल जो मिलेगा वो बहुत ही गज़ब का मिलेगा। यानी आपके इंतज़ार का फल मिलने जा रहा है। बहुत समय से आपने इंतज़ार किया है, परेशानियों को ढोया है और परेशान रहे हैं। क्योंकि शनि की साढ़े साती का असर इंसान को प्रभावित परेशान भी करता है। तो अब आपको इसका जो लाभ मिलेगा वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2025 का संपूर्ण भविष्यवाणी बताएंगे और आपको बताएंगे आपके भाग्योदय किस डेट से होगा, जॉब के बारे में बताएंगे, व्यापार के बारे में बताएंगे, धन, लव लाइफ, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, संतान प्राप्ति, संतान से संबंधित, स्वास्थ्य, परिवार, कला, खेल और सम्मान, और साथ साथ आपके जीवन में क्या होने वाला है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और साथ ही यदि आपके ऊपर कोई यानी खुद की परेशानी भी है तो आप कुंडली दिखा सकते हैं हमें। आपको कुंडली दिखाना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न, केवल एक प्रश्न ही कीजिएगा। क्योंकि जिनका ज़्यादा प्रश्न है उनके प्रश्नों का जवाब हम नहीं दे रहे हैं और जिनको प्रश्नों का जवाब मिल गया है वो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बता दिया करें। चलिए, हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आपको यदि आपके प्रश्नों का जवाब चाहिए, आप हमें अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि प्रतिदिन आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो बता दें कि ये जो समय है आपके फैमिली को लेकर काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। पारिवारिक स्थिति में बेहतर सुधार इस समय देखने को मिलेगा। केतु की दृष्टि द्वितीय भाव पर भी रहेगी और साथ साथ देवगुरु बृहस्पति के भी द्वितीय भाव पर दृष्टि रहेगी 14 मई के बाद। उससे पहले भी आपके लिए अच्छी स्थिति बना रहा है। क्योंकि उससे पहले देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके 11 भाव, प्रथम और 9 भाव को देख रहे हैं। इसका प्रभाव आपके लिए बहुत ही शुभ कहा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके परिवारजनों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी ये पूरा वर्ष आपके लिए बेहतर रहेगा। एक तो पहले भी आपके लिए अच्छा होगा और बाद भी आपके लिए अच्छा होगा। यानी एक बात और कह दें कि परिवार में कोई बहुत अच्छा कार्य होगा, जैसे किसी के शादी विवाह या कोई शुभ, कोई मांगलिक कार्य, कोई धार्मिक कार्य, कोई बहुत बड़े अनुष्ठान हो सकता है। गृह निर्माण की भी इस समय प्लानिंग होगी। यानी इस वर्ष गृह निर्माण भी आप करने वाले हैं। तो ये पूरा वर्ष आपके गृह निर्माण से संबंधित भी बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है। साथ ही साथ इस पूरे वर्ष में आपके घर में आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और मशीनरी सामग्री की खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन के लिए ये वर्ष बहुत ही शानदार रहने वाला है, बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब बात करें दाम्पत्य जीवन को लेकर, एक बात और बता दें
पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी बात ये रह गई है कि यदि बंटवारे की कोई बात चल रही है तो इस वर्ष क्लियर हो जाएगा। आपके घर परिवार में जो बंटवारे की चिंता परेशानी थी वो समाप्त होगा और घर में बंटवारा की बात जो हो वो क्लियर हो जाएगा। इस पूरे वर्ष में खास करके समझ लें कि 14 मई के बाद आपके घर में अनुकूलता ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, दाम्पत्य जीवन को लेकर ये वर्ष बहुत ही शानदार रहेगा। इसका मुख्य कारण ये है कि देवगुरु बृहस्पति भी आपके लिए अनुकूल स्थिति में रहेंगे। सप्तम दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे और यहाँ जिससे आपके अनुकूलता बनेगा। शनि भी आपके, जब शनि की 7.5 समाप्त होगी तो पंचम भाव को देखेंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन को लेकर समय आपका ठीक ठाक है। कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। आप बेकार की चिंता करने से बचें, क्योंकि बेकार की चिंता भी आपको बहुत ज़्यादा नर्वस परेशान करेगा। आप इस समय ध्यान रखिएगा, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही समय आपका बेहतर रहेगा, अनुकूल रहेगा और आप इस समय अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और अनुकूलता प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि आप एंजॉय भी खूब करने वाले हैं इस पूरे वर्ष में। आपको बता दें कि आपके संतान प्राप्ति की बड़ी खुशखबरी इस पूरे वर्ष में प्राप्ति का योग बनेगा। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा संतान प्राप्ति तो होंगे लेकिन संतान के स्वास्थ्य खराब की स्थिति भी बनेगी। यानी संतान के स्वास्थ्य का परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। यदि आपके पहले से संतान हैं तो उनके स्वास्थ्य भी इस पूरे वर्ष में थोड़े से प्रभावित होगा। खास करके 29 मार्च के बाद संतान के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको देखने को, झेलने को मिल सकता है। तो इस समस्या का समाधान आप करने की कोशिश करें, जिससे कि सब कुछ आपके लिए अच्छा हो सके, बेहतर हो सके। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा ये पूरा साल कहा जा सकता है। यहाँ तक कि एक बात केवल ध्यान रखिएगा कि कोई बड़े रिस्क लेने से बचें, क्योंकि लव लाइफ में अनुकूलता इस पूरे वर्ष में देखने को मिलने वाला है। आप एक दूसरे के प्रति लगाव प्रेम महसूस करेंगे, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे। यहाँ तक कि आपके अपने भावना जो होंगे वो बहुत ही इस समय बेहतर होंगे, क्योंकि वैसे तो आप यानी मकर राशि के जातक दिल के बहुत अच्छे होते हैं, नियम पालन करने वाले होते हैं और अपने कार्य को श्रेष्ठ करने की सोच रखने वाले होते हैं और साथ ही साथ आप बहुत ही साफ सफाई और नियम पालन करने के मामले में अच्छे होते हैं। तो ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, कहीं कोई बड़ी परेशानी देखने को नहीं मिल रहा है। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर ये वर्ष कैसा रहने वाला है, तो मित्रों ध्यान रखिएगा, ये पूरा वर्ष आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी से परेशानी आपको देगा। वो परेशानी कौन देगा, तो वो परेशानी देगा आपको थोड़े राहु देगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में राहु आकर पंचम दृष्टि से छठे भाव को देखेगा। ऐसे में स्वास्थ्य थोड़े से प्रभावित परेशान होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का। आप इस पूरे वर्ष में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा उपाय करेंगे। जैसे स्वास्थ्य परेशानी है तो आप ध्यान रखिएगा राहु प्रभावित करेगा। और माँ दुर्गा की आराधना पूजा पाठ कर रहे हैं या आपने किया है, नवरात्र किया है, तो चिंता ना करें, आपको ज़्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस पूरे वर्ष में शिक्षा को लेकर काफ़ी अच्छा समय आपका रहने वाला है। शिक्षा में आप बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष यानी 2025 का जो वर्ष है वो काफ़ी शानदार साबित होने वाला है, क्योंकि अच्छे रिजल्ट प्राप्ति और साथ साथ कंसंट्रेशन आपके बहुत अच्छे रहेंगे। पहले से भी आप ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। पहले यदि आपके रिजल्ट या कैरियर को लेकर जो आपने कोई प्लानिंग किया है वो सफल नहीं हुआ है, तो इस पूरे वर्ष में आपके खास करके शनि की 7.5 के बाद कैरियर से संबंधित, शिक्षा से संबंधित प्लानिंग यदि पहले से कर रहे हैं और निरंतर अभ्यास प्रयास कर रहे हैं, तो आपको बता दें शनि की 7.5 में बहुत ज़्यादा कष्ट इंसान को होता है और उस कष्ट को झेल कर इंसान केवल झेलते रह जाता है। आप कोई भी इंसान हो, शनि की 7.5 में केवल कष्ट झेल रहा है और उसका कोई लाभ प्राप्ति के लिए या कुछ मिशन प्राप्ति के लिए या कुछ लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, तो वो वहीं रह जाता है। क्योंकि संघर्ष देता है शनि की 7.5, परेशानी देता है, लेकिन परेशानी में भी जो मेहनत करते रह जाता है वही जाकर शनि की 7.5 में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ता है और उसका जो स्पीड होता है आगे बढ़ने का, उसे कोई नहीं रोक पाता है। वो बहुत नाम यश प्राप्त करता है, बहुत ज़्यादा
आगे अपने लक्ष्य में आगे बढ़ जाता है। तो ये जो समय है वो आपके शिक्षा को लेकर बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए ये पूरा वर्ष बहुत अच्छा जाएगा, बेहतर जाएगा। वहीं आगे बात करें आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर ये पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, सबसे अच्छी बात ये है कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। हमने कई बार बताया भी है आपको। और देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा 14 मई 2025 को। यहाँ से आपके लिए कुछ विशेष लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे शुरुआत भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो आपके जीवन को प्रभावित करने वाले ग्रह आपके पंचम भाव में बैठकर लाभ के घर को देखेंगे, 9 भाव को देखेंगे। उसके बाद जब राशि परिवर्तन करेंगे तो छठे भाव में आएंगे और छठे भाव से आपके द्वितीय भाव धन भाव को देखेंगे, 12वें घर और दशम भाव को देखेंगे। तो ये चीज़ आप नोट कर लें कि आपके लिए पूरा वर्ष ही बेहतर है। बिजनेस, व्यापार को लेकर, इनकम को लेकर काफ़ी अच्छा समय है। अब आप इनकम को बढ़ाएंगे, धन को बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ेगा और पैसा आपके पास खूब आएगा। पैसे प्राप्ति, धन प्राप्ति का अच्छा योग बनेगा। ये बता दें कि बिजनेस नया भी आप शुरू करने वाले हैं। इस पूरे वर्ष में आपका वो बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको हम बता देंगे, एक नया डेट बताएंगे, हम शुभ मुहूर्त बताएंगे उस समय। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको ये बता दें कि बिजनेस, व्यापार शुरू करने के लिए ये पूरा वर्ष भी आपके लिए बेहतर है। मतलब ख़ास करके शुरुआत समय में भी आपको शुरू करना चाहिए, यानी जनवरी फरवरी में भी आपको शुभ समय देखकर शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि मकर राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो लाभ के घर पर है। आपको बिजनेस, व्यापार शुरू करने से लाभ भी मिलेगा और काम भी आपका बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। प्लानिंग करके सोच समझकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लाभ देगा। लेकिन यदि बिजनेस, व्यापार आपका पहले से है तो कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस हो, उसमें आप एक बात मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप मेहनत पर फोकस करें। शनि की 7.5 को लेकर चिंतित ना रहें, क्योंकि शनि की 7.5 आपके बिजनेस, व्यापार पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। केवल आप भयभीत हैं, ऐसी कोई निगेटिव बात आपके साथ नहीं होगी। केवल आप इस समय परेशानियों को ले रहे हैं, मेंटली आप खुद को परेशान कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको दूरी बनाकर आपको आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। क्योंकि ये लाभ का समय है। लाभ के भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लाभ दिलाएगा। तो बिजनेस, व्यापार में आप इस समय जो जो काम करना है केवल प्लानिंग के तहत काम करें, लाभ खूब मिलेगा। बहुत अच्छा समय। शनि की 7.5 की समाप्ति के बाद तो समझ लें कि बिजनेस, व्यापार में आपके बहुत ज़्यादा ही बेहतर ही लाभ देखने को मिलने वाला है। और ये बात आपको बता दें कि भगवान गणेश की आराधना, पूजा पाठ करें। जहाँ बिजनेस आपका है वहाँ भगवान गणेश को जरूर रखें। गणेश के साथ लक्ष्मी को भी रखें और पूर्व और उत्तर के कोण जो है उस जगह पर विशेष रूप से आप पूजा कीजिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये समझ लें। और साथ साथ भगवान गणेश को दुर्वा प्रति बुधवार को चढ़ा दीजिएगा। डेली भी चढ़ा सकते हैं। तो ये बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें दुर्वा बहुत पसंद है और भगवान गणेश यानी बुद्ध के देवता माने जाते हैं। ऐसे में बुद्ध जितना अच्छा होगा बिजनेस, व्यापार में, उतना आपको लाभ मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जॉब के लिए तो बहुत अच्छा समय है। इस पूरे वर्ष में ही जॉब प्राप्ति का अच्छा योग है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जब दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, तो आपके जॉब की स्थिति और ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। 14 मई 2025 के बाद आप जॉब में रहेंगे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। क्योंकि दशम भाव जॉब का भाव माना जाता है और देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में आकर पंचम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे तो जॉब की पूर्ण स्थिति बनेगी, जॉब की अनुकूल स्थिति बनेगी। ऐसे में जॉब में आप जा सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम से खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। लेकिन शनि की 7.5 से भयभीत हैं तो बिल्कुल भी भयभीत आपको नहीं होना है। केवल मेहनत आपको करते रहना है। जैसा हमने बताया कि शनि की 7.5 आपको परेशान करता है तो आप मेहनत से पीछे हट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो आपको बाद में बहुत ज़रूर मिलेगा और बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए शनि की 7.5 के समाप्ति के बाद आपकी प्रमोशन की भी संभावना बनेगी, आपके जॉब की भी संभावना, प्रमोशन की भी संभावना रहेगी। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका भी जॉब पक्का हो जाएगा या इस समय बहुत बड़े आपको सम्मान दिया जा सकता है। काफ़ी अच्छा समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस पूरे वर्ष में आपके लिए
आपके फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो जो स्थिति पहले बन रही थी, राहु जो इस समय आपके, ध्यान रखिएगा, शनि जो 12वें घर को देखेंगे दशम दृष्टि से, थोड़े खर्च आपका बढ़ेगा, लेकिन जो खर्च होगा वो बहुत कीमती, महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ों पर खर्च होगा। आप ये ध्यान रखिएगा इस पूरे वर्ष में आपका जो जहाँ भी पैसा खर्च हो वो अच्छे जगह पर हो। ये इस वर्ष आप घर बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं और गृह प्रवेश, नए घर की प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो पूरा वर्ष आपके लिए बहुत इस मामले में लकी साबित होने जा रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके यदि कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो बहुत बड़ा नाम आप प्राप्त करेंगे, यश प्राप्त करेंगे, सम्मान प्राप्त करेंगे और आपको सपोर्ट भी बाहरी लोगों का खूब मिलेगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए ये पूरा वर्ष ही शानदार कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस समय मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ इस समय आपको प्राप्त होगा। आगे बात करें राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आप इस वर्ष कहीं न कहीं बहुत उच्च पद, प्रतिष्ठा, सम्मान अर्जित कर पाएंगे। वहीं इस पूरे वर्ष में आप बहुत ही अनुकूल स्थिति में रहेंगे, आपका पद भी ऊंचा रहेगा, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, आप अभिमान अपने अंदर न आने दें। इस पूरे समय में आपके लिए अनुकूलता ज़्यादा बनेगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष धन प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है, पूरा समय बहुत अच्छा है, धन आपको प्राप्त होगा, धन में इजाफा होगा, धन को संचित कर पाएंगे। वहीं भागोदय का वर्ष ये कहा जा सकता है, ये जो वर्ष है वो भागोदय का वर्ष रहेगा, क्योंकि शनि की 7.5 समाप्ति और देवगुरु बृहस्पति की दशम दृष्टि, द्वितीय दृष्टि धन भी बढ़ाएगा, साथ साथ सामाजिक सम्मान ही बढ़ाएगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। ये बात ध्यान रखिएगा कि शनि की 7.5 जो है 29 मार्च 2025 तक रहेगी, और उससे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि शनि की 7.5 समाप्ति से पहले आप शनि की आराधना पूजा पाठ ज़रूर करें, क्योंकि शनि वैसे भी पहले या बाद में या हमेशा आप करते रहें, क्योंकि शनि आपके लिए बहुत ज़रूरी ग्रह है, आपकी राशि के स्वामी हैं। यदि शनि को आप हल्के में छोड़ देते हैं, शनि को आप हल्के में लेते हैं तो आप परेशान होंगे। शनि को मजबूत बनाइए, बलवान बनाइए, शनि को अच्छा कीजिए, ये चीज़ आपको बहुत तरक्की दिलाएगा। हमेशा ही हम आपको कहते भी हैं, आपको समझाते भी हैं, और शनि से संबंधित उपाय भी आपको हमने कई बार बताया भी है। तो आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं, बहुत ज़्यादा उपाय हमने बताए, उसमें से 1-2 उपाय भी आप कर लेते हैं तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि राशि का मालिक जब बलवान होता है तो जीवन यानी तकदीर को बदल देता है। तो ये भागोदय का वर्ष रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अच्छी जानकारी मिलता रहेगा, और आपको कुंडली दिखाना हो तो कुंडली भी दिखा सकते हैं। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।